भी है, इनके लिए भी चाय पानी की तैयारी करो। पानी? मैं? पिताजी, मुझे ये सब मत खाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सोनू के माता पिता सोनू के इस व्यवहार से तांत्रिक के आगे बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, देख लीजिए तांत्रिक बाबा, आप अपनी आंखों से देख लीजिए सोनू का व्यवहार। अपने आलस के आगे इसको कुछ सोचता ही नहीं है, ना किसी की सुनता है, ना कोई काम करता है। इस कारण से इसकी पढ़ाई भी बिल्कुल खराब हो रही है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब मैं जल्दी ही तुम सबको इस समस्या से मुक्त कर दूंगा। क्या सोनू को देखकर आपको लगता है कि ये सुधर जाएगा? हाँ तांत्रिक बाबा, बताइए, लगता है क्या? जब तक तुम दोनों को ही हम पर भरोसा नहीं होगा, हम कैसे कुछ करेंगे? नहीं तांत्रिक बाबा, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपने बेटे पर नहीं। अभी तो मुझे विश्राम करना है, लेकिन कल सुबह से मैं इस समस्या के समाधान की तैयारी शुरू कर दूंगा। तांत्रिक अब आराम करने चला जाता है। अगले दिन तांत्रिक सोनू को बुलाता है और उससे बात करना शुरू करता है कि आखिर वो इतना आलसी क्यों है। कैसे हो सोनू बेटा? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे माता पिता तो बहुत सीधे हैं, आपको वो अपने साथ क्यों लाए हैं? बेटा, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए वो मुझे यहाँ लाए हैं। पता नहीं मेरे माता पिता को ऐसी बातों पर कब से विश्वास होने लगा। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं है ऐसी बातों में? नहीं, ये तांत्रिक विद्या से क्या होता है, हम जैसा करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। सोनू से बात करके तांत्रिक को लगा कि ये तो बहुत समझदार बच्चा है, यूं ही इसके माता पिता इतनी चिंता करते हैं। सोनू से बात करके तांत्रिक को समझ आ गया कि क्या करना है। उसने सोचा कि सोनू जैसे बच्चे को मूर्ख बनाना भी आसान नहीं है, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उसे बिल्कुल शक न हो। एक दिन तांत्रिक ने पूरी योजना बना ली कि उसे अपने काम को कैसे पूरा करना है। वो रोज घर से बाहर बिना बताए जाने लगा। माँ, मुझे ये तांत्रिक बाबा तो कुछ समझ नहीं आते, आखिर तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? बेटा, तुम्हारा भाई सोनू कितना आलसी है, बस उसे ठीक करने के लिए ही लाए हैं। लेकिन माँ, ये जब से आए हैं इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई पूजा भी नहीं की। आखिर सोनू ठीक कैसे होगा? बस रोज घर से बिना बताए गायब हो जाते हैं। मालूम नहीं बेटा, अब वो ही जाने, हम पूछे भी कैसे, कहीं नाराज ना हो जाएं। देख लो माँ, मुझे तो इन तांत्रिक बाबाओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बेटा, तुम्हारे चाचा जो लगते हैं ना, उन्होंने ही बताया है, और वैसे भी इस तरह इनके लिए नहीं सोचते, कहीं कभी कोई श्राप ना दे दे। पंकज से बात करने के बाद माँ तो चली जाती है, लेकिन पंकज दुविधा में ही रहता है, आखिर इस बारे में किससे बात करे। पिताजी भी माँ की तरह ही सोचते हैं, सीमा से भी क्या कहे, सोनू से वो बात नहीं कर सकता। आखिर उसी की समस्या से तो तांत्रिक को यहाँ बुलाया गया है, उसे कुछ बताना नहीं है। फिर वो कुछ दिन के लिए इस विषय को भूल जाता है, क्योंकि उसे अपने बहुत से काम थे। एक दिन पंकज और सीमा दोनों ही घर पर नहीं होते हैं। तांत्रिक सोचता है यही सही समय है अपना काम करने का, क्योंकि पंकज और सीमा तो यहाँ नहीं हैं और इनके माता पिता दोनों ही सीधे हैं। सोनू के माता पिता, तुम दोनों यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लगता है आज तांत्रिक बाबा कोई उपाय करने वाले हैं, इसलिए ही उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। हाँ, सही कह रहे हैं, चलिए चलते हैं। आओ दोनों, बड़ी देर लगा दी आने में। सोनू कहाँ है? जी, सोनू तो कहाँ होगा, सो ही रहा है। ठीक है, उसे सोने दो। अब तुम दोनों ध्यान से सुनो, जो भी मैं बताऊंगा और जैसा भी मैं बताऊंगा वैसा ही करना। तांत्रिक उसे सारी योजना के बारे में बता देता है और कहता है कि अब वो उसकी बताई योजना पर ही काम करे। सोनू के माता पिता सुनते तो हैं, लेकिन उन्हें लगता ही नहीं कि इससे कुछ होने जा रहा है, क्योंकि सोनू तो हर समय सोता ही रहता है। उधर जिस दिन तय होता है उस दिन तांत्रिक सोनू के माता पिता को घर से बाहर जाने को कहता है। पंकज और सीमा को तो वो पहले ही किसी काम से बाहर भिजवा देता है। अब सोनू के माँ बाप भी चले जाते हैं। तांत्रिक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, वो अपनी योजना में लग जाता है। सोनू, सोनू, अब ये तांत्रिक पापा मुझे क्यों बुला रहे हैं? घर में कोई और नहीं है क्या?
सोनू बेटा जल्दी आओ। हुआ क्या है? आज मुझे इतनी जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हैं? मैं तो नहीं जाऊंगा। जब से आए हैं मेरा सोना मुश्किल किया है। माँ पिताजी जाकर पूछ लेंगे क्या चाहिए। सोनू, मैं तो जा रहा हूँ। तुम अपने माता पिता को बता देना कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया है। अब यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। ओहो, ये तांत्रिक बाबा जा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, छुटकारा मिला। इनके आने के बाद से मेरी नींद में बहुत दिक्कत आती थी। सोनू सो जाता है। अचानक थोड़ी देर में वो घबराहट में उठता है, थोड़ा नींद से जागता है और सोचता है कि ये तांत्रिक बाबा ने ये क्यों कहा कि अपने माता पिता को बता देना। इसका मतलब वो घर में नहीं है और इन्होंने ऐसा भी कुछ कहा कि जो करना था वो कर लिया है। लेकिन माता पिता नहीं है तो फिर ये बिना मिले कैसे गए और कौन सा काम है जो हो गया। अब सोनू का माथा ठनका। वो तेजी से उठा और बाहर कमरे में गया और फिर उसने जो देखा वो हैरान रह गया। उसके घर का काफी सामान गायब था। उसने इधर उधर पूरे घर में देखा, लेकिन ना तो तांत्रिक का पता था, ना उसके माता पिता का और ना ही उसके भाई बहन का। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी बाहर आता है। अरे क्या हुआ सोनू, इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? मेरे घर में एक तांत्रिक बाबा रह रहे थे और अब वो यहाँ नहीं है और घर का सारा सामान भी गायब है। अच्छा, तो वो तांत्रिक था? हाँ, वो एक तांत्रिक था। आपने देखा था? हाँ, मैं तो कई बार देखता था। वो अक्सर बाहर जाता था और फिर वापस आ जाता था। इसके साथ 2-3 लोग बाहर ही बाहर आते थे और फिर चले जाते थे। तुमने नहीं देखा? नहीं तो। बड़ी अजीब बात है, तुम्हारे घर के लोग तो सब इधर उधर रहते थे, तुम ही तो रहते थे घर पर। तुमने क्यों नहीं देखा? वो मैं सोनू कहते कहते रुक जाता है। उसे शर्मिंदगी होती है कि आखिर किस मुंह से कहे कि वो तो सो रहा था। पड़ोसी भी मजाक उड़ाएगा कि तुम्हारे घर में कोई अजनबी आकर रह रहा है और तुम सोते रहते हो। वो चुप हो जाता है। पड़ोसी फिर पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अरे तुम चुप क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें क्यों नहीं पता? कुछ नहीं, बस आप ये बताइए कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है? हाँ? ओह, मुझसे तो गलती हो गई कि इनसे पूछ लिया। अब ये इस बात के लिए भी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मुझे अपने माता पिता के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो फिर तुम्हारे दीदी और भैया कहाँ हैं? ओह, अब तो यहाँ भी मैं फंस गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सब कहाँ हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हें उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। सच तो ये है कि मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सोनू, इतना भी क्या आलस किए बैठे हो कि घर में क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है? अब वो तांत्रिक तुम्हारे घर में रह रहा था, इतने लोगों के साथ आता था और तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और वो गायब हो गया, तुम्हें वो भी नहीं पता। आज तुम्हारे घर से सारा सामान गायब हो गया है, तुम्हें नहीं पता? पड़ोसी के मुंह से ये सारी बात सुनकर सोनू को अब खुद के लिए बहुत ही बुरा लगने लगा। आखिर कैसे वो इतना सोया रह गया कि उसे घर के बारे में कुछ नहीं पता, और आज उसके घर से इतना सारा सामान गायब हो गया। तो मैं क्या करूं अब? अब जाओ और जाकर पुलिस में शिकायत लिखवाओ। हाँ, अब सही कहते हैं, लेकिन मैं घर को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? अरे सोच क्या रहे हो, जाओ। हाँ, जाओ सोनू, हम तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर गए थे कि तुम तांत्रिक बाबा का ध्यान रखोगे। माँ, आप लोग कहाँ थे? मुझे अकेला घर में छोड़कर क्यों गए? आपको पता है कि मैं सोया था, मेरी नींद कितनी गहरी है। तो बेटा तुम ही बताओ, हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाएं? तुम तो सोए रहते हो। हमें किसी के बीमार होने की खबर मिली थी तो हम तांत्रिक बाबा पर भरोसा करके और तुम पर भरोसा करके चले गए। वो तो बाहर के हैं, उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, समझ आता है। तुम तो अपने हो, अपने घर का तुम ही ध्यान नहीं रख सकते तो हम किस पर भरोसा करें? हाँ? सभी की बात सुनकर अब सोनू को पछतावा हो रहा था कि जब तांत्रिक जोर जोर से बोल रहा था तो उसी समय उठकर सुनने चला जाता तो आज ये सब सामान चोरी ना होता। सोनू ने कहा, गलती मेरी है, इसलिए मैं ही इस गलती को सुधारूंगा। कैसे सुधारोगे?
वो तांत्रिक बाबा जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। कैसे लाओगे? वो तो अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गया होगा। और तुम जैसा आलसी बच्चा जो कभी घर से बाहर नहीं जाता, कैसे जाओगे? नहीं माँ, मैं अब चाहूंगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मैं उस तांत्रिक बाबा को ढूंढ कर ही लाऊंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे आलस करना कितना भारी पड़ा है, मेरे परिवार का कितना नुकसान हो गया है। अब जब तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है तब तुम्हें समझ आ रहा है आखिर कब तक हम नुकसान झेलेंगे। नहीं, अब मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं तांत्रिक बाबा को ढूंढ कर ही लाऊंगा। सोनू वहाँ से चला जाता है और फिर तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगता है। वो पुलिस स्टेशन भी गया और शिकायत भी लिखवाई। वो पुलिस के साथ ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे तांत्रिक नहीं मिलता। अब उसे बहुत ग्लानि होती है कि आखिर कैसे वो इतना लापरवाह हो गया कि उस तांत्रिक बाबा को पकड़ नहीं पाया। वो जब सामान ले जा रहा होगा, आवाज भी तो हुई होगी, उसे वो भी नहीं सुनाई दी। आखिर इतना बड़ा आलसी वो कैसे हो सकता है कि इतनी गहरी नींद में चला गया। वो रोने लगा। अरे तुम रो क्यों रहे हो? सब मेरी ही गलती है, मेरी लापरवाही से ये सब हुआ। अब मैं उस तांत्रिक बाबा को ढूंढ भी नहीं पाया। अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? तुम घर जाओ, हमने शिकायत लिख ली है, हम ढूंढ लेंगे। आप पक्का ढूंढ लेंगे ना? लेकिन मैंने तो यही कहा था कि जब तक मैं ढूंढ न लूं तांत्रिक बाबा को, मैं घर नहीं जाऊंगा। इतना आसान होता तो लोग हमारे पास नहीं आते शिकायत करने। तुम अब जाओ, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। पुलिस की बात मानकर दुखी मन से सोनू घर को लौट जाता है। रास्ते में उसके मन में कई तरह की बातें चल रही थी। कैसे सबका सामना करेगा? जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो दरवाजे से ही उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? घर में चोरी हो गई है और आप लोग इतने आराम से बैठे हैं। अरे सोनू, हम तो इसलिए खुश थे कि हमें यकीन था कि तुम सामान लेकर आ रहे हो और तांत्रिक बाबा को भी पकड़ लोगे। नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस तांत्रिक को नहीं पकड़ पाया। लेकिन हमने पकड़ लिया। क्या सच में आप लोगों ने उसे पकड़ लिया? हाँ, और अब हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मुझे क्यों? मैंने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। झूठी ही है। ये तांत्रिक बाबा तो कहीं गायब ही नहीं था, तुम्हारे घर पर ही था। लेकिन मैंने तो सारा घर देखा था, मुझे नहीं मिले, और ये सब सामान भी नहीं था जो अब यहाँ पड़ा है। सोनू के पापा अब सारी बात बताते हैं कि ये सब तांत्रिक बाबा का ही बनाया खेल था। उसे सुधारने के लिए उन्होंने ही उन्हें घर से बाहर जाने को कहा और फिर सीमा और पंकज को भी घर से बाहर भेजा ताकि वो अपना काम कर सके। फिर उन्होंने पड़ोसी से भी बात की और पुलिस में भी, ताकि पुलिस उनको खोजने में समय बर्बाद न करे। सारी बात जानने के बाद मुझे माफ कर देना आप सबको मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी। सोनू बेटा, तुम्हें देखकर मुझे यही लगा कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। बस तुम्हारा आलस तुम्हारा शत्रु है, तो तुम्हारे इसी शत्रु का मैंने फायदा उठाया और फिर ये सब खेल रचा। आप सच में बहुत ही महान तांत्रिक हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ। तुम्हारे चाचा ने बताया कि कुछ दिन के लिए मेरी कला की परीक्षा है, तो मैं यहाँ चला आया। अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, कोई भी तांत्रिक क्या किसी के आलस को ठीक कर देगा? हमें इन बातों में नहीं विश्वास करना चाहिए। मेहनत सबसे बढ़कर है। आज सोनू ने अपने आलस को मात देकर अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। अब जीवन में कभी बदलना मत सोनू। सोनू को अब समझ आ गया था कि आलस कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। उसने सबसे वादा किया कि अब वो किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा। शिक्षा, आलसी व्यक्ति को कुछ मिलता भी नहीं और वो बहुत कुछ खो भी देता है। अंधविश्वास से भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपनी मेहनत से ही सब मिलता है।